दोस्तों, आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है और इसके अर्थ एवं परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इस परिभाषा में आप सब देख सकते हैं कि जो दो शब्द हैं, लोकतंत्र एवं शासन। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा को जानना हमेशा उपयोगी नहीं होता है, समय और स्थान के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टार शब्द के मीनिंग को देखें तो इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि स्काई आसमान या बॉलीवुड का स्टार। इसी तरह यहाँ हम शासन की बात करते हैं। शासन का अर्थ राज करने या राज चलाने को कहते हैं। यहाँ हम शासन के दो प्रकार कह सकते हैं, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक। इसमें हम सबसे पहले लोकतंत्र को समझते हैं। इसे हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रजातंत्र, जनतंत्र। इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से बना है। डेमोस का अर्थ लोक तथा क्रेसिया का अर्थ शासन होता है, तो इसका अर्थ लोगों का शासन यानी कि लोकतंत्र। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का कहना है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में हम खुद पर राज करते हैं। दोस्तों, अब हम गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझते हैं। गैर लोकतांत्रिक अर्थात जहां लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था नहीं होता है, जैसे सैन्य शासन, जहां सेना का शासन हो, सैन्य शासन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, म्यांमार एक देश है जहां सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासन में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें लोगों की भागीदारी नहीं होती है। चिली देश में तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब में शासक चुने नहीं जाते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह अधिकार मिलता है। दोस्तों, अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं पर बात करते हैं। आप लोगों ने शुरू में लोकतंत्र की परिभाषा को जाना, जिससे अनेक सवाल निकलकर सामने आते हैं। पहला, शासक कौन है? दूसरा, चुनाव कैसे होते हैं? तीसरा, कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? चौथा, सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? दोस्तों, कुछ उदाहरण के साथ इन सब पर बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, अर्थात लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां अक्टूबर 1999 में सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य शासन की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। फिर अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला।
नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, अर्थात लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यदि हम चीन की बात करें तो वहां की सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव होने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, मैक्सिको देश की बात करें तो वहां 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। वर्ष 2000 तक हर चुनाव में PRI नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती थी। कभी भी विपक्षी पार्टी चुनाव में हिस्सा लेती थी पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती थी क्योंकि वहां विपक्ष चुनाव नहीं होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू, अर्थात लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान वैल्यू होना चाहिए, अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है। यदि हम सऊदी अरब की बात करते हैं तो वहां महिलाओं को 2015 तक मतदान का अधिकार नहीं था। वहीं एस्टोनिया देश ने अपने यहाँ नागरिकता नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों के मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यदि हम फिजी देश की बात करें तो वहाँ के चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज्यादा वैल्यू है। लास्ट पॉइंट है कानून का राज और अधिकारों का आदर, अर्थात एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची सीमा रेखाओं के अंदर ही काम करती है। दोस्तों, हम एक बार इन 4 विशेषताओं को संक्षिप्त में जान लेते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें पहला, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। दूसरा, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। तीसरा, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो। और चौथा, इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों जरूरी है एवं लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क को जानते हैं। पहला, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चौथा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। पांचवा, लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था महत्वपूर्ण और खर्चीला होता है, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। दोस्तों, अब हम लोकतंत्र के पक्ष में तर्क करते हैं। पहला, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यहाँ शासन का अधिक निर्णय वाला स्वरूप है। दूसरा, इस प्रकार लोकतंत्र में बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है।
तीसरा, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। चौथा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। और पांचवा, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। दोस्तों, अंत में एक उदाहरण से समझते हैं। चीन देश में 1958 से 61 के दौरान अकाल पूरे विश्व का अब तक का सबसे भयानक अकाल था। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मर गए। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भूखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसा दोनों देश के सरकारी नीतियों के अंतर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया है वैसा करने की जरूरत चीन की सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भूखमरी नहीं हुई है। अगर चीन में भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती, विपक्षी पार्टी होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। यह उदाहरण लोकतंत्र को बेस्ट शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता है। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। दोस्तों, अब आखिर में लोकतंत्र के डिटेल अर्थ को कुछ व्यवहारिक कथनों से जानते हैं। हम लोगों का परिवार काफी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के केवल समान अधिकार की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। Right to free education for all. Let's all come together to make this dream come true. मुफ्त शिक्षा, सबका अधिकार। आओ सब मिलकर करें इस सपने को साकार।